ये कहानी है रिया की, जो 24 साल की थी और एक नई जॉब के लिए दिल्ली से दूर एक पुराने शहर उदयपुर में शिफ्ट हुई थी। रिया को ऑफिस के पास ही एक बहुत सस्ता फ्लैट मिल गया, पर वो फ्लैट जितना सस्ता था उतना ही अजीब भी। सोसाइटी के लोग रिया से बात करने से बचते थे और जब भी वो बाहर निकलती लोग उसे अजीब नज़रों से देखते, जैसे वो कुछ जानना चाहते हों पर बताना नहीं चाहते। रिया ने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी थी उसकी नई जॉब। लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। रात के करीब 2 बजे रिया की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई धीमे धीमे चल रहा हो। वो उठकर बैठ गई, पर कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, खिलखिलाने की आवाज़, जैसे कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो। रिया डर गई। उसने लाइट ऑन की, पर वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन रिया ने अपने पड़ोसी से पूछा तो वो बस इतना बोला, अगर कुछ सुने तो अनसुना कर देना। ये बात रिया को और डराने लगी। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात रिया अपने फ़ोन पर वीडियो देख रही थी। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। रिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद। रिया चीख पड़ी और जैसे ही उसने आंख झपकी वो बच्चा गायब हो गया। अब रिया को समझ आ गया था कि ये कोई आम बात नहीं है। अगली सुबह वो सोसाइटी के पुराने चौकीदार से मिली। चौकीदार ने जो बताया उसे सुनकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस फ्लैट में कई साल पहले एक महिला रहती थी जो काले जादू में यकीन रखती थी। लोग कहते थे कि वो रात को कब्रिस्तान जाती थी और कुछ अजीब चीज़ें लेकर आती थी। एक दिन उसने एक छोटे बच्चे को अपने घर में बंद कर लिया और फिर कुछ दिनों बाद उस बच्चे की लाश उस फ्लैट के अंदर मिली। लेकिन उस महिला की मौत और भी डरावनी थी। वो अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। उसके चेहरे पर डर था और उसके शरीर पर छोटे छोटे हाथों के निशान। उस दिन के बाद उस फ्लैट में कोई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। रिया ये सब सुनकर पूरी तरह डर गई थी। उस रात उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह ये फ्लैट छोड़ देगी, लेकिन उस रात वो सो भी नहीं पाई। करीब 3 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुला और इस बार वो बच्चा अंदर आया। धीरे धीरे वो रिया के करीब आने लगा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। रिया ने भागने की कोशिश की, पर उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो बच्चा रिया के बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। रिया रोने लगी, पर तभी उस बच्चे का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने रिया का गला पकड़ लिया। रिया पूरी ताकत से चिल्लाई और किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से बाहर भागी। सुबह होते ही रिया ने वो फ्लैट छोड़ दिया। आज वो फ्लैट पूरी तरह बंद है, लेकिन सोसाइटी के लोग कहते हैं कि आज भी रात के 3 बजे वहाँ से एक बच्चे की आवाज़ आती है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।